लोकतांत्रिक सरकार में। ये अंतर पूछा जाता है और अगर आपको ये अंतर याद हो गया तो आपको जो है पढ़ने में, मतलब जो पाठ पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास कभी अंतर आ जाए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ लिखते हैं अलोकतांत्रिक सरकार। मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स को छोटा करके लिखूंगी, आप पॉइंट्स को जो है बाद में बड़ा करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लोकतांत्रिक सरकार, ये हो गया अलोकतांत्रिक सरकार। इसकी पहली विशेषता, विभिन्न लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, आपके विभिन्न विचारों को प्रकट करने में आपकी मदद करती है। प्रकट करने में सहायक, मैं मदद की जगह सहायक लिख देती हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, विभिन्न विचारों को प्रकट करने में सहायक कैसे होती है? क्योंकि जो भी हमारी मांगे हैं या जो भी हमारी इच्छाएं होती, जो भी हमारे विचार होते हैं, वो हम सरकार के पास बिल्कुल आराम से जो है रख सकते हैं। मतलब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी या उसके प्रतिनिधि आपकी बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो हम चुनते हैं, तो जो भी हमारी मांगे होती हैं, जैसे भी हमारे विचार होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, हम सरकार के पास जो है बिल्कुल आराम से जो है उनको बता सकते हैं, जिसके द्वारा जो फैसले हैं, हम कहते हैं बेहतर फैसले लिए जाते हैं, वो इसी के द्वारा आते हैं। क्योंकि सरकार जो है वो हर व्यक्ति को मौका देती है कि वो अपने विचारों को जो है उसके समक्ष रख सके, जिससे कि वो आगे कार्य कर सके, अच्छा कार्य कर सके। अगर हम दूसरी ओर देखें तो अलोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, यहाँ पे विभिन्न विचारों को प्रकट करने की कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, चाइना है, वहाँ पे आपने एक ही सरकार देखी है। क्योंकि मेरे को तो मतलब मैं 12th क्लास से एक ही जो है जिनपिंग को ही देखती आ रही हूँ, अब तक देखती आ रही हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता वहाँ पे कुछ है। क्योंकि वहाँ पे कम्युनलिज्म है ना, कि एक ही सरकार का राज है, तो वहाँ पर विभिन्न विचारों को प्रकट करने की कोई भी आज़ादी नहीं है। ये उदाहरण देख के थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने में। करने का कोई अवसर नहीं मिलता, ये हम कह सकते हैं अवसर ही नहीं है। कोई अवसर तो बाद में मिलेगा, अवसर ही नहीं होता का अवसर नहीं। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आधा आधा लिख रही हूँ, आप प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर कर लेना। दूसरी चीज़, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है, क्योंकि उसको पता है कि बिना चुनाव प्रक्रिया के वो सत्ता में आ ही नहीं सकती। तो ये लोकतांत्रिक सरकार है, ये चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। दूसरी ओर देखें तो यहाँ तो चुनाव जब होता है, वैसे तो होता ही नहीं है, अगर चुनाव होता है तो कुछ ही जो अलोकतांत्रिक में ये बात जो है थोड़ी सी गलत है इसका, यहाँ जो कि वहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको वोट डालने का अधिकार होता है और वही जो है सरकार अपनी बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो सरकार है ये सिर्फ कुछ ही लोग बनाते हैं, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो बस ऐसे ही रह जाते हैं, उनसे पूछा तक नहीं जाता कि उनकी इच्छाएं जो हैं क्या हैं। तो अलोकतांत्रिक सरकार का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि वहाँ पे कोई भी चुनावी प्रक्रिया होती ही नहीं। जब कोई चुनावी प्रक्रिया होगी ही नहीं तो कोई सरकार आएगी क्यों? वो एक ही सरकार जो है वो ही, उसका जमावड़ा वहीं पर रहता है और वही सारे काम करती है। तो ये चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती।
चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, नहीं लेती। यहाँ पर क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में जो शासक हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। आप प्लीज़ इसको लिख लेना, ये बहुत आसान है। देखो आप यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सारी लोकतांत्रिक सरकार की या लोकतंत्र की विशेषताएं ही हैं जिसको हम दोबारा दोबारा लिख रहे हैं। जनता द्वारा होता है। यहाँ जो शासक हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उन्हें सिर्फ कुछ लोग ही चुनते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आसान भाषा में, शासकों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता। जनता द्वारा नहीं होता। अगली जो खास बात जो हमने विशेषता में आखिरी बात करी थी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संविधान के अनुरूप रहकर ही कार्य करती है, यानी कि संविधान में जितने भी उनके कर्तव्य, जो भी उनके अधिकार दिए गए हैं उसी के अनुरूप रह के, उसी के भीतर रह के ही वो कार्य करती है। यानी कि ये सरकार संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है। देखो वही सारी विशेषताएं मैं बता रही हूँ, बार बार वही आ रही, संविधान के अनुरूप कार्य करती है। अनुरूप कार्य करती है। ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया। यहाँ पर ऐसा कोई अधिकार होते नहीं, वो वहाँ पे संविधान तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सरकार है वो काम कैसे करती है, वो उनको जो ठीक लगता है, उनको जो उनके हित में लगता है वो उसी के अनुरूप कार्य करती है। यानी कि ये सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है। जो पॉइंट आप यहाँ पे बता रहे हैं उसमें नहीं लगा दीजिए, वही बात आएगी। विभिन्न विचारों को प्रकट करने में सहायक होता है, यहाँ प्रकट करने में सहायक नहीं होता। यहाँ चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाता है, यहाँ हिस्सा नहीं लिया जाता। यहाँ शासकों का चुनाव जो है जनता द्वारा होता है, यहाँ शासकों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता। सिर्फ नहीं 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 आसान है, लगाना है आपको, और वो जो है आपका दोनों अंतर बन जाएंगे आराम से। ये सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है। अनुरूप, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, अनुरूप कार्य नहीं करती है। अगली चीज, लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा अंतर मिटा देती हूँ, एक अंतर मिटा रही हूँ ताकि जो है एक जो पॉइंट रह गया है वो हम लोग लिख सकें। एक पॉइंट और है, मैं वो 5th नंबर डाल के लिख रही हूँ ताकि अगर आप वीडियो पॉज करके बाद में लिखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। वो क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है वो जनता के अधिकारों की हमेशा रक्षा करती है। यानी कि ये सरकार जनता के अधिकारों का भी संरक्षण करती है, उनकी रक्षा करती है। की रक्षा करती है, या छोटा सा लिख देती हूँ, करती है। और अलोकतांत्रिक में क्या होगा, ये जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करते, दमन कर देती। दमन का मतलब है
छोड़ दिया, दबाई दिया, क्योंकि उनके वो जो है ना, उनको अधिकार तो अलोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जो सरकार है ना वो लोगों को अधिकार तो पहले से ही सीमित देती है, और अगर कोई अपने अधिकारों के लिए मांग भी करता है तो वो उसका दमन कर देती है, मतलब कि उसको जो है वो अधिकार ही नहीं देती है कि वो जो है मतलब सरकार के पास वो जनता को अधिकार ही नहीं देती, या कह सकते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा वो नहीं करती है। ये सरकार जनता के अधिकारों का क्या कर देती है, दमन कर देती है। अधिकारों का दमन करती है। अब लिखने से पहले एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। जब भी देखो कभी कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई भी प्रश्न आपके पास आया, तो आप जैसे अंतर लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने अंतर लिखा तो मैंने लिखा लोकतांत्रिक सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार और अंतर लिखने शुरू कर दिए। अगर आपको इसी आंसर को, ये जो उत्तर लिखा है, अगर आप इसे ही जो है और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या करिए, यहाँ पे आप जो 2 कॉलम जो बनाते हैं ना अंतर के लिए, आप क्या करिए यहाँ पे एक तीसरा कॉलम भी बनाइए। ये आप बड़ी क्लासेस में आपको मैम बताती भी होंगी, लेकिन अब आप 9th-10th में आ गए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा, अगर आप अभी से थोड़ा सा शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर आदत डल जाएगी। यहाँ आप लिखिए विषय। विषय लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, जो भी आप पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं ना, उसका जो है छोटा सा एक सब पॉइंट हम कहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया। अगर मैं यहाँ लिख, जैसे यहाँ का देखते हैं, ये सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, जनता के अधिकार। अब क्या होता है, जब आप पेपर में जब ये सब लिखते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जैसे आपने ये वाला पॉइंट लिखा, मैम पढ़ रही, तो यहाँ पे विषय में ही मैम समझ जाएंगे कि बच्चे ने लिखा है जनता के अधिकार, यानी कि बच्चा अब यहाँ बताना चाह रहा है कि जो जनता को अधिकार दिए जाते हैं, सरकार उनकी रक्षा कैसे करती है। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखवाया वो लिख सकते हैं, आपको जो और अच्छा लगता है अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़, शर्त यही है कि वो सही होना चाहिए। फिर आपका आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया। तो चुनावी प्रक्रिया, तो मैम को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पर बच्चा जो है अब अगले पॉइंट में किसके बारे में बात करने वाला है, चुनावी प्रक्रिया के बारे में। ऐसे करके आप सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर शासकों का चुनाव, जैसे यहाँ है तो मैं ये वाला पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ कि शासकों का चुनाव कैसे होता है। मतलब आप जो है विषय डाल के, ये अंतर लिखने से पहले विषय आप जब डाल देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और जैसे आप पेपर में करते हैं रिवीजन, मैंने बताया, तो आपको जब आप ये वाले पॉइंट्स देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा मैंने जनता के अधिकार वाला भी लिख दिया, चुनावी प्रक्रिया भी लिख दिया, और अगर कोई रह भी जाता है तो उससे ही थोड़ा सा आसानी रहती है। हाँ, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप ये सब पढ़ें।